देखिए, लोकतंत्र की एक मजबूत कड़ी कौन होता है? विपक्ष, है ना? विपक्ष जब अपने मुद्दे सही ढंग से उठाता है और जनता से जुड़ी आवाज को सदन की आवाज बनाता है और सरकार को जवाबदेह ठहराता है, तभी लोकतंत्र की असली परीक्षा होती है, सरकार की असली परीक्षा होती है। हमने छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी ऐसे ही कुछ घटनाएं देखी, मुद्दे देखे जिन पर विपक्ष ने खूब सरकार पर हमले किए। कई मुद्दे तो ऐसे रहे जिन पर सरकार को जवाब देते तक नहीं बना। सरकार ने हालांकि 1,72,000 करोड़ का एक भारी भरकम बजट जो है वो पेश किया। ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री उन्होंने पेश किया, लेकिन कृषि, पर्यावरण और मानवाधिकार के जो मुद्दे रहे उस पर विपक्ष ने पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरा है। विपक्ष यानी यहाँ पर कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं। तो कांग्रेस ने खूब उनको घेरा। यहाँ पर आप देखेंगे कि कांग्रेस के कई विधायक बड़ी ही तैयारी के साथ सदन में पहुंचे थे और उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट जो है सवाल उठाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वे छत्तीसगढ़ के कौन से 5 विधायक रहे जिन्होंने सदन में सरकार को जमकर घेरा और कई मामलों में तो सरकार को जवाब देने में भी पसीने छूट गए। कौन है ये विधायक? चलिए देखते हैं। विपक्ष के हमले की कमान खुद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने संभाली। राज्य में धान खरीदी के कुप्रबंधन पर उन्होंने शून्यकाल के दौरान सरकार पर सीधा और तीखा प्रहार किया। खाद्य विभाग के आंकड़ों में 22.71 लाख क्विंटल धान का हिसाब न मिलने पर महंत ने सदन में तंज कसते हुए पूछा, वो कौन सा चूहा है जो करोड़ों रुपए का धान खा सकता है? उन्होंने दावा किया कि केंद्र द्वारा अधिशेष चावल न लिए जाने और खुले बाजार में औने पौने दाम पर धान बेचने से राज्य को 8,500 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। उनके इस सीधे हमले ने सत्ता पक्ष को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की जेलों की बदहाली और मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा उठाकर सदन का माहौल गरमा दिया। उन्होंने 4 दिसंबर 2025 को न्यायिक हिरासत में मारे गए आदिवासी नेता जीवन ठाकुर का मामला बेहद आक्रामकता से उठाया। बघेल ने आरोप लगाया कि मधुमेह के मरीज ठाकुर को जेल अधीक्षक ने डॉक्टरों की सलाह के बावजूद उचित इलाज नहीं दिया। जब सरकार ने 66 कैदियों की मौत का आंकड़ा स्वीकार किया तो बघेल ने इस पूरे मामले की जांच विधानसभा समिति से कराने की मांग की, जिस पर हंगामा इतना बढ़ा कि विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता कवासी लखमा ने प्रश्नकाल के दौरान बस्तर के किसानों की पीड़ा को सदन में गूंजने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने खाद्य मंत्री को घेरते हुए बताया कि बस्तर संभाग के 5 जिलों में 32,200 से अधिक आदिवासी किसान वैध टोकन होने के बावजूद अपना धान बेच नहीं पाए हैं। लखमा ने सरकार से सीधा सवाल किया कि जो किसान फसल न बिकने से कर्ज में डूब गए हैं, क्या सरकार उनका कर्ज माफ करेगी? सरकार के असंतोषजनक जवाब पर लखमा के नेतृत्व में विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की और सदन का बहिष्कार किया। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में भुगतान की देरी पर भी सरकार को जमकर घेरा। रायगढ़ जिले में ताप विद्युत संयंत्रों के प्रदूषण का मुद्दा खरसिया से कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने उठाया। उन्होंने रायगढ़ में जहरीली फ्लाई ऐश की अवैध डंपिंग को लेकर सरकार से तीखे सवाल किए। पटेल ने सदन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी से 2023 से लेकर 2026 4 फरवरी तक के बीच दर्ज किए गए अवैध डंपिंग के मामलों और उद्योगों पर की गई दंडात्मक कार्रवाई का सटीक आंकड़ा मांगा। जब सरकार ने नई गाइडलाइंस का हवाला देकर बचाव करने की कोशिश की तो उमेश पटेल और कांग्रेस विधायकों ने इसे नाकाफी बताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।
विपक्ष की मुखर आवाजों में कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सरकार के बड़े बड़े दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को सदन के सामने रखा। विधायक संगीता सिन्हा ने 1.72 लाख करोड़ के भारी भरकम बजट में शामिल विकास कार्यों की वित्तीय स्वीकृति और उनके खर्च की स्थिति को लेकर सीधे वित्त मंत्री ओपी चौधरी से जवाब तलब किया। उनके इन सवालों ने सरकार को इस बात पर जवाबदेह बनाने की कोशिश की कि क्या बजट सिर्फ कागजों पर है या इसका पैसा वास्तव में जनता तक पहुंच रहा है। विधानसभा में जनहित के इन 5 बड़े चेहरों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विष्णुदेव साय सरकार के लिए सदन की राह आसान नहीं है। चूहे के बहाने करोड़ों के धान का हिसाब मांगना हो, आदिवासी किसानों के कर्ज की बात हो या फिर पर्यावरण का संकट, विपक्ष के इन नेताओं ने अपने सवालों से सरकार की हर कमजोरी पर सटीक निशाना साधा है। अब देखना यह होगा कि सरकार विपक्ष के इन धारदार सवालों का सामना सिर्फ कागजी दावों से करती है या फिर जमीनी हकीकत में कोई सुधार लाती है। वैसे सदन में आपको कौन सा विपक्ष का नेता सरकार से तेज तर्रार सवाल पूछते हुए पसंद आया और क्यों? तो आपने देखा कि इन 5 विधायकों ने जमकर सरकार को घेरा और जो जनता से जुड़े मुद्दे थे, मानवाधिकार के होंगे, फिर चाहे कृषि से जुड़े हों, पर्यावरण से जुड़े हों, लगातार उन्होंने इन मुद्दों को उठाया और सरकार को घेरा। तो मजबूत विपक्ष का जो काम था वो किया। अब सरकार का काम ये है कि जो उन्होंने 1,72,000 करोड़ का बजट जो पेश किया है उसको आम जनता का फायदा बनाए और उस तक सारी योजनाएं पहुंचे। जो आम जनता है वो इस बजट के जरिए वो खुशहाल दिखे, ना कि सिर्फ चुनिंदा लोगों को इसका फायदा मिले, चुनिंदा क्षेत्रों में इसका फायदा मिले। आप इस मामले में क्या कहेंगे? आप इन कांग्रेसी विधायकों के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।